हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं एनिमे क्रश। आज हम एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम मार्टियल गॉड है, जहाँ पे एक लूजर कैसे मार्टियल गॉड बनता है उसके बारे में बताया गया है। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जगह बहुत बुरा मौसम होता है। तभी एक मास्टर दिखाया जाता है जो अपने डिसिप्लिन को बता रहा था कि डीमन के आ जाने से क्या हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय होने वाला है। थोड़ी देर आसमान को देखकर कुछ सोचने के बाद वो मास्टर अपने डिसिप्लिन को बुला के कहता है कि आज रात जन्म लेने वाले सभी बच्चों को इंपीरियल सिटी लेके आओ। इसके बाद मास्टर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगते हैं, क्या ये आसमान के संकेत मुझे बताना चाहती है कि आज एक गॉड का जन्म हुआ है। इधर क्विंजो में दिखाया जाता है सारे डिसिप्लिन आज जन्म लेने वाले बच्चे को इंपीरियल सिटी ले जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शू मैंशन में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और अंदर से एक आदमी निकल के आके कहता है कि तुम यहाँ हो। तभी हमें पता चलता है कि दरवाज़ा खटखटाने वाला और कोई नहीं, वो हमारा हीरो शू फैंग है। तब शू फैंग कहता है कि सॉरी बिग ब्रदर। शू फैंग को घर के अंदर खींच के शू फैंग का बड़ा भाई बोलता है कि सेकेंड ब्रदर इंपीरियल सिटी के मार्शल आर्टिस्ट फैमिलियों से बच्चे को ले जा रहे हैं, तुम बाहर क्या कर रहे थे। तभी शू फैंग बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। तभी शू फैंग का बड़ा भाई बोलता है कि तुम इतने गंदे क्यों हो। तब शू फैंग हंस के बोलता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरा था, उसके वजह से ऐसा हुआ। उसके 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विंजो के अजूर ड्रैगन शेड के बाहर बहुत लोग खड़े हैं। तभी वहाँ पर हमें शू फैंग को दिखाया जाता है जो सबको बता रहा था कि अजूर ड्रैगन शेड अभी एप्लीकेशन और नहीं ले सकता है। तभी एक आदमी शू फैंग को बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये यंग मास्टर है। तब शू फैंग सबको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज़ आप लोग कल आइएगा। तब वो आदमी फिर से बोलता है कि कल आने का मतलब क्या है, तुम हमें फूल समझते हो क्या, आज ही तो लास्ट डेट है। तभी उस आदमी के बगल में खड़ा हुआ यंग मास्टर बोलता है कि अगर मैं इस बार अजूर ड्रैगन सेट में शामिल नहीं होऊंगा तो मुझे दोबारा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। तब शू फैंग बोलता है कि मैं सिर्फ एक आउटर रिंग का डिसिपल हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तभी वो आदमी गुस्से में आकर शू फैंग को पकड़ के कहता है, तुम सिर्फ आउटर रिंग का एक डिसिपल हो, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। तभी पीछे से शू यूई आकर कहती है कि ब्रदर फैंग क्या आप मुश्किल में है, और उस आदमी को गुस्से से देखने लगती है। तभी वो आदमी शू यूई की आंखों की तरफ देख के घबरा जाता है। तभी वो आदमी सोचने लगता है कि ये तो एक इनर रिंग डिसिपल है, ये इस बच्चे को कैसे जानती है। और वो आदमी शू यूई से हंस के कहता है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, मैं इसे कुछ क्वेश्चन कर रहा था। तभी शू यूई कहती है कि मैंने तुमसे पूछा क्या। तभी वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। तभी शू फैंग शू यूई से कहता है, मैं ठीक हूँ बिग सिस्टर शू यूई। तभी शू यूई गुस्से में आकर वो 2 लोगों को वहाँ से भगा देती है। तब शू फैंग कहता है, थैंक यू सीनियर सिस्टर शू यूई। तब शू यूई कहती है, हम तो एक ही फैमिली से है, तुम मुझे क्यों सीनियर सिस्टर बुला रहे हो। तभी शू फैंग घबराते हुए कहता है, सॉरी कजिन। अब शू यूई कहती है कि तुम ऐसे इधर से नहीं जा सकते हो। तब शू फैंग कहता है, इसका मतलब क्या है। तब शू यूई कहती है, इसका मतलब यही है कि तुम क्या सारी ज़िंदगी आउटर रिंग में रहना चाहते हो, अब तो तुम्हें नॉर्मल लोगों ने भी बुली करना शुरू कर दिया है। अभी हमें बताया जाता है कि अजूर ड्रैगन शेड में डिसिबल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आउटर रिंग, दूसरा इनर रिंग और तीसरा कोर डिसिपल। और ये डिसिपल ग्रीन, पर्पल और रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं।
और सब लोग जानते हैं कि आउटर रिंग में रहने वाले डिसिपल सबसे बेकार होते हैं। इसके बाद शू यूई शू फेंग को बोलती है कि तुम आउटर रिंग में और नहीं रह सकते, तुम करीब 5 सालों से यहाँ ही हो, क्या तुम इस तरह हमेशा लोगों से बुली होना चाहते हो? तभी शू फेंग कहता है मगर इनर रिंग में मुझे जाने के लिए मुझे टेस्ट पास करना होगा। शू यूई शू फेंग से कहती है क्या इस बार भी तुम इनर रिंग टेस्ट नहीं देने वाले हो? क्या तुम अभी तक स्पिरिचुअल मार्टियल आर्ट्स के रैंक 3 में नहीं पहुंच पाए हो? तब शू फेंग बोलता है कि मैं एक सेकेंड सन हूँ, मेरे भाई को कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज का ज़रूरत मुझसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए और मुझे कितना साल लगेगा। शू यूई कहती है तुम रैंक 3 में नहीं पहुंच पाए तो तुम कभी टेस्ट पास नहीं कर सकते, तुम जितना भी एफर्ट लगा दो। और शू फेंग को कोई चीज़ दे के कहती है ये लो और इसको रिफाइन करो, ये तुम्हें रैंक 3 में जाने में मदद करेगा। शू फेंग बोलता है ये क्या है? तब शू फेंग जवाब देती है कि ये एक सेलेस्ट्रियल स्पिरिट हर्ब है और कहती है ये हर्ब बहुत ही प्रीशियस है। हमारा फैमिली बड़ा नहीं है इसलिए हमारे एल्डर सिर्फ 30 हर्ब ही पा सकते हैं, हमारे जैसे बच्चे ये हर्ब कभी ज़िंदगी में पा ही नहीं सकते। तभी शू फेंग बोलता है ये बहुत महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तब शू यूई कहती है मैं इसको तुम्हें दे चुकी हूँ, मैं इसको वापस नहीं लूँगी। तभी शू जिन शू यूई के आगे आकर कहता है कि आप तो एक जीनियस है, तभी भी आप इसको ये हर्ब दे रही है। शू जेन और कहने लगता है कि वो ब्रेक थ्रू कर चुका है रैंक 4 में, इसलिए इस हर्ब को इस बेवकूफ को देने की बजाय क्या मुझे दे सकती है? शू यूई शू जेन से कहती है तुम बहुत साल पहले ही रैंक 3 में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, इसलिए तुम्हें खुद ब खुद ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन ब्रदर शू फेंग अभी तक रैंक 3 में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये हर्ब शू फेंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी शू जेन शू फेंग से वो हर्ब लेने की कोशिश करता है। शू फेंग शू जेन से कहता है कि तुम्हें ये हर्ब देने से बजाय मैं ही इसको रख लूँगा। तब शू जेन बोलता है ये हर्ब इस पे वेस्ट हो जाएगा। तभी शू फेंग शू यूई से कहता है सिस्टर इस हर्ब से मदद से मैं इनर रैंक टेस्ट इस बार पास कर लूँगा। तभी शू जेन जेलियस होकर कहता है तुम अगर इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो मैं और एक हर्ब तुम्हें दूंगा। तभी शू फेंग शू यूई से कहता है कि तुम इस बात की विटनेस हो। तभी शू जेन शू फेंग से कहता है तुम ये एग्ज़ाम पास कर नहीं पाए तो क्या करोगे? तब शू फेंग कहता है ऐसा होता है तो मैं भी तुम्हें एक हर्ब दूंगा। शू यूई शू जेन से कहती है हम तो एक ही फैमिली से है, मगर तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? शू जेन कहता है फैमिली ये एक सिर्फ कूड़ा ही है, 5 साल के बाद भी ये इनर रिंग टेस्ट में पास नहीं कर सकता है, इसलिए ये हमारे फैमिली के लिए एक धब्बा ही है। तभी शू फेंग बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है शू फैमिली के लिए मैं धब्बा नहीं हूँ। तब शू जेन कहता है टेस्ट के बाद हम सब ये देख लेंगे। तभी शू यूई शू जेन को कहती है कि तुम अपने छोटे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो, और शू फेंग की तरफ देखने लगती है। तभी शू फेंग शू यूई से थैंक्स बोलता है और कहता है मैं अपने आप को हमारे फैमिली के सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसे ही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब